अपमान है राम की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा कर देंगे इनका। क्योंकि भगवान का ऐसा आशीर्वाद है उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ गए कि इस मजहब से मुझे इस मजे वाले हब से निकलना ही पड़ेगा और सनातन में जाना ही पड़ेगा। वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए, तो आज उनके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है, वो बच भी जाएंगे कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी, इस देश की मिट्टी में। अबे तुम्हारी खतने की तो बूंद क्या गिर गई, तुम ये कह रहे हो कि हमारा भी खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। क्या कर दिया तुमने देश के लिए। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आप लोगों तक खबर पहुंची होगी कि एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला किया जाता है। ये जानलेवा हमला शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन किया जाता है, वो भी रमज़ान के पाक महीने में। इस देश के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो जिहादी मानसिकता रखते हैं वो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पे जानलेवा हमला करते हैं, उनकी गर्दन काट दी जाती है। ये हमला आखिर किस मकसद से किया गया? हमारे साथ बात करने के लिए शिव प्रताप ठाकुर मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, एक्स मुस्लिम पे आज हमला कर दिया गया है, पहले हिंदुओं को टारगेट करते थे, अब एक्स मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या चल रहा है भारत? मैडम, आपने अभी एक चीज़ बोली कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये जानलेवा हमला नहीं था, उन्हें जान से मारना ही चाहते थे वो लोग। मेरे पास फोटोज़ हैं कुछ जिसमें साफ उनकी चोटें दिख रही हैं कि गले में कम से कम इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक घाव है। पेट में चक्कू मारे गए, वो चक्कू घुमा दिया गया, छाती पे चक्कू मारे गए, पूरी उनकी गर्दन रेत दी गई इतनी, और इतना गहरा घाव है कि शायद उन्हें साल भर लगेंगे इस चीज़ से उभरने में। लेकिन ऊपर वाले का, भोले शंकर का हाथ था उन पे कि उनकी सांसें अभी तक चल रही हैं, वरना जिस हिसाब से उनको ऊपर वार किया गया था तो शायद वो बचने लायक नहीं थे। तो इस देश की जनता को अब भी अगर समझ नहीं आया कि हम इतने सालों से इन सांपों को ही दूध पिला रहे हैं और आगे भी हम भाईचारे का दूध इन्हें पिलाते रहेंगे, तो आज सलीम जी के ऊपर हमला हुआ है, कल को ये पूरे भारत देश के हिंदुओं के ऊपर हमला होगा। इतनी निर्दयता, इतनी क्रूएलिटी से उनको मारा गया कि इनके में तो 3 साल का बच्चा ही बकरा काटने लग जाता है। 3-4 साल के बच्चों को बताए थे कि हाँ भाई बकरा कैसे कटेगा, कैसे क्या करना है, तो ये तो काटने में एक बार भी नहीं सोचेंगे आप लोगों को। जो आप इनको भाईचारे का तंबू लेके, ये हिंदू इतने बड़े चूतियां हैं, भाईचारे का तंबू लेके हमेशा चलते हैं कि एक वो आया था ये मोहम्मद दीपक, हाँ मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, ये है वो है। जब इसके घर में से किसी के ऊपर वार होगा ना, तभी से समझ आएगी कि मैंने मोहम्मद दीपक क्यों बोला। उस दिन इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतनी निंदनीय घटना थी ये। अगर वो मर जाते, जस्ट सपोज, मारने के लिए ही आए थे वो लोग, उनका तो मकसद ही उन्हें खत्म करने का था। अगर भोले शंकर का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद नहीं होता, अगर वो उन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, उनके परिवार का क्या होता? उनको आगे पीछे देखने वाला कोई था? नहीं था। इनके अंदर 1% भी मानवता नहीं है इनके, और इनको इन्हीं की भाषा में अब जवाब देना है। ये हर तरीके से खड़े हो जाते हैं ना, ये तो अपने मकसद को पूरा अच्छे से करते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। तो आज हम भी कह रहे हैं, सुन लो भड़वो, अपमान है राम की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा कर देंगे इनका। जिस दिन हम अपनी पे आ गए, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे देंगे, जिस भाषा में ये चाहते हैं ना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वैसे इनके ऊपर कोई बात आ जाए, वहां पर वो मोहम्मद दीपक वाला उस मुल्ले को मारने चले गए, तो वहां पर संविधान में आ गया कि अरे भाई संविधान से चलो, ये है देश में संविधान है, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अफजल को मारते हैं तो ये कहता है देश में संविधान है, ऐसे नहीं मार सकते। आतंकवादियों को कह देते हैं कि भाई ये तो भटका हुआ नौजवान है, ये है वो है। अब तुम्हारा गया कहाँ गया संविधान है? तुम किसी के भी गर्दन पे चक्कू रख के चक्कू चला दे रहे हो। तो अगर टाइम आया तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में ऐसा जवाब दे देंगे और ऐसा उदाहरण सेट कर देंगे कि किसी हिंदू को आंख उठाने के सोचने से पहले भी तुम 10 बार सोचोगे। नहीं, वही मेरा सवाल है। कुरीतियां तो हर धर्म में, हर मजहब में होती है, हिंदू धर्म में भी कई कुरीतियां। कौन सी कुरीति है बताओ? कौन सी कुरीति? सती प्रथा रही है। सती प्रथा क्यों रही है? आपको इतिहास पता है सती प्रथा क्यों रही है? मैं सिचुएशन की बता रही हूँ, लेकिन ये कुरीतियों को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते और उन कुरीतियों की सच्चाई कोई सामने रखे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। ऐसे लोगों को क्या कहें? मैडम एक चीज बताओ, कुरीति हिंदू धर्म में नहीं थी, ठीक है? कुरीति सिर्फ इनमें है। हलाला इनके में देख लो, ठीक है? 3 तलाक इनके में देख लो, 4-4 बच्चे पैदा करने हैं तो करने ही है। एक लाइन बोलूंगा, पत्थर के साथ पत्थर बनना पड़ेगा, इन कट्टरों के साथ कट्टर ही बनना पड़ेगा। सारे कट्टर हिंदू जब एक दिन आ जाएंगे ना इनके सामने, मैं कह रहा हूँ इनका अल्लाह भी नहीं बचाने का इन्हें। तुम 10 बार झुक लो उसके सामने, चाहे 5 बार झुक लो, वो फिर भी नहीं बचाएगा। जिस दिन हम अपने उस पर आ गए, ऐसा तांडव मचा देंगे इस देश में कि ऐसा उदाहरण सेट कर देंगे। आज तो चलो सलीम भाई के ऊपर आफत है, वो बेचारे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, ICU में भर्ती हैं, उन दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफर कराए। भगवान वो बचेंगे ही बचेंगे, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भगवान का ऐसा आशीर्वाद है उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ गए
कि इस मजहब से मुझे इस मजे वाले हब से निकलना ही पड़ेगा और सनातन में जाना ही पड़ेगा। वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए, तो आज उनके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है, वो बच भी जाएंगे। लेकिन ये जो साले जिहादी मानसिकता वाले बैठे हुए हैं या मुल्ला मदनी जितने भी हैं, तो साले मदरसे से ऑपरेट कर रहे हैं, इनका तो ऐसा ऑपरेशन चलाएंगे, इनको ऐसा ऑपरेट करेंगे जैसे एक ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, ऐसे जिहादी मुक्त ऑपरेशन चलाएंगे और सारे जिहादियों को मुक्त कर देंगे। एक ही में कैसे करेंगे सर? हिंदू तो एक हो नहीं रहा, हिंदू मैं कह रहा हूं, हमें हिंदू से मतलब भी नहीं, हमें इस देश के हिंदुओं से मतलब ही नहीं, हमें इस देश के कट्टर हिंदुओं से मतलब है। हमें इस देश के किसी हिंदू से मतलब नहीं है जो साले सेकुलर का झंडा लेके मोहम्मद दीपक जैसे बन के घूम रहे हैं ना, उन हिंदुओं से हमें मतलब नहीं है। हमें देश में जितने कट्टर हिंदू हैं ना, कट्टर सनातनी, हमें उनसे मतलब है। और उन्हीं के बलबूते आज मैं ये कह रहा हूं कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे देंगे। अगर आज मैंने आह्वान कर दिया या आज हमारे किसी भाई ने आह्वान कर दिया कि कितने कट्टर हिंदू मेरे साथ चल सकते हैं, तो देख लेना कितनी भीड़ लग जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक एक्स मुस्लिम को नहीं है कि वो अगर कुछ सच बोल रहे हैं? ऑफ स्पीच हर किसी को है, ठीक है। अब तुम स्पीच के चलते किसी को भी मार दो तो ऐसे ऐसे अभी बयान दे दूंगा, ऐसे ऐसे मौलाना मदनी कहते हैं कि क्या कहते हैं, बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बोल देते हैं। तो इन्हें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है ना, ये जो अपना मुंह चलाते रहते हैं सुअर की तरह, ये मुंह ही बंद करवा देंगे। ये फ्रीडम और स्पीच वाला लॉ ही खत्म कर देंगे जिस दिन हम अपने पे आ गए, और ऐसा खत्म कर देंगे बहुत अच्छा। और बहुत जल्द एक ऐसा उदाहरण सेट करेंगे कि देखने दिखाने लायक ही होगा। तानाशाही का जिक्र किया जाता है देश में, लेकिन तानाशाही 30 करोड़, जो मुट्ठी भर भी नहीं है 100 करोड़ कर रहा है इस देश में? कौन तानाशाही हिंदुओं कर? के लिए कहा जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदू तानाशाही कर रहे हैं, आरएसएस तानाशाही कर रहा है। आज तक मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ कि हिंदुओं के समर्थन में ऐसा कौन सा कानून है? नहीं है सर। बल्कि हिंदू धर्म में तुमने ऐसे 10 कानून बना दिए, 10 जगह हिंदुओं को बांट दिया। बिल्कुल। SC ST में तुमने बांट दिया, UGC में तुम बांट रहे हो, ठीक है। हमारे समर्थन का एक कानून बता दो। SC ST में आप किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते, ठीक है। किसी अगर मुस्लिम ने कोई गलत भी कर दिया, अगर हम 4 भाई पहुंच जाएंगे तो मॉब लिंचिंग लगा देंगे, सिर्फ खड़े होने पे ही। अगर उसने दिखा दिया 4 से 5 लोग हैं तो अब बताओ आप क्या कर लोगे ऐसे देश में? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद को करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। किसी के भरोसे, किसी सरकार के गुलाम बन के मत रहो, अपने भरोसे पे करो जो करना है। और इस देश के सारे कट्टर हिंदुओं से कह रहा हूँ, पत्थर के साथ पत्थर और कट्टर के साथ कट्टर बन दो। ये कट्टा मुसलमानों से ना, कट्टर हिंदू ही लड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहना चाहेंगे, जो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पे इन लोगों ने वार किया है, उसके बाद क्या हिंदुओं का और एक्स मुस्लिम्स जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे देश बचाने के लिए, उनका मनोबल खत्म होगा, उनका मनोबल और ज़्यादा बड़ा है मैडम, और ज़्यादा बड़ा है उनका मनोबल। आप क्या सोच रहे हो, कोई हमारे चक्कू मार देगा, कोई गोली मार देगा तो हम दब जाएंगे? हम उस कौम में से आते हैं कि जब पहली बार तोपें चली थी ना, तो उसमें ठाकुरों ने अपने सर दे दिए थे, तो मांस और हड्डियों से वो तोपें जाम हो गई थी। एक बार सोच के देखो, हम उन तोपों से डरे, इनके चक्कुओं से डरेंगे हम? कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई जो आप देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, सनातन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं? वहां तक जाएगी जब इस देश में से 30 करोड़ आबादी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म करेंगे सर? लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों नहीं है पॉसिबल? इस देश की इकोनॉमी में उनका भी हाथ है, वो लोग कहते हैं। कहाँ से हाथ है? जो कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में। अबे तुम्हारी खतने की 2 बूंद क्या गिर गई, तुम ये कह रहे हो कि हमारा भी खून शामिल है इस देश की मिट्टी में? क्या कर दिया तुमने देश के लिए? इस देश में APJ अब्दुल कलाम जैसा कोई नहीं है, बिस्मिल खां जैसा कोई नहीं है। ये सारे जिहादी मानसिकता वाले बंदे भरे पड़े हैं। वो दौर कुछ और था जब उस टाइम का मुसलमान भी देश के लिए लड़ता था। ये साले देश खा रहे हैं, स्लीपर सेल है बहनचोद। आप बताओ, हर कोई हर के लिए तो मैं कह रहा हूं, इनके लिए तो एक नई गाली बनानी पड़ेगी। सारी गाली इन्हीं के ऊपर है, माँ की, बहन की, सारी गाली इन्हीं के ऊपर बनी है। नहीं, आप किसी पर्सनली ना जाएं। क्यों ना जाऊं पर्सनली? मैं तो जाऊंगा पर्सनली। कौन रोक देगा? काट देना वीडियो, क्या दिक्कत है? मुझे कोई डर नहीं है। एक्स मुस्लिम के साथ हुआ कुछ समय पहले, अभिषेक ठाकुर आप भी उसमें शामिल थे, गोलियां चलाई इन लोगों ने। ये संविधान को फॉलो क्यों नहीं करते? संविधान 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 करते, संविधान को भी छोड़ो, हम डरे? फिर क्या फायदा तुम्हारा करने का? और मैं कह रहा हूं, इनके में से एक ऐसा उदाहरण सेट कर दूं, सारे मुल्लाना मोहल्ला भगते फिरेंगे। और बताओ, एक को भी उठा लिया तो, और बहुत जल्दी एक ऐसा उदाहरण दिख भी जाएगा। और जो ये चीज बोल रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गुस्ताखे नबी की, ये सिर्फ भौंकने वाले हैं। वो तो एक अकेले बंदे पे तुम 3-4 बंदे उतर के उस पर वार कर दोगे तो कोई भी नहीं बच सकता, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर असल माँ का दूध पिया है, एक बार किसी कट्टर हिंदू से भिड़ के देख लेना, तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ, वो बिना पन्ने वाली किताब में भी नहीं ऐसा मार होगी जो हम बजा देंगे उन्हें।